तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं संसद सत्र में बिल को लेकर तमाम सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक बार चलिए आपको हम वो भी सुनवा देते हैं। पहले भी बनाए थे, उनका क्या हुआ? वो कमजोर थे क्या? पहले जो बनाया आपने वो कमजोर थे। जो पहले कानून बनाया वो कमजोर था, उसको इंप्लीमेंट करानी अगला कानून बता दिया आपने। अरे उसको तो इंप्लीमेंट कर लेते। उसमें तो चार्जशीट दाखिल नहीं करी, वो मुखिया कोई है वो बरी होकर के चला गया। तो करना कुछ नहीं है, बातें करनी है, करिए। डिलीवर करने का टाइम है। ये आपकी बातों से नहीं पेट भरेगा लोगों का। न्यू पेपर गृह मंत्री जी को आप बताइए, बच्चों पर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हुआ? ये कहीं बॉर्डर स्टेट में हो रहा था क्या प्रदर्शन? क्या आपको राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा महसूस हो गया? बच्चे थे ये बच्चे थे, पढ़े लिखे बच्चे थे। पैलेट गन मार दी, किसी की आंख चली गई, किसी के हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए। क्या तमाशा बना दिया देश में। देखिए, जब तक ये सरकार पूरे जो इस भ्रष्टाचार से लिप्त हुए लोगों को बचाना चाहती है, संरक्षण देना चाहती है, तो इस अमेंडमेंट का कितना फायदा होगा? अभी पिछले ही कुछ दिनों पे कोर्ट ने एक आदमी को बरी किया क्योंकि वो तहकीकात ढंग से नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर वो सीरियस है, गंभीर है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आरएसएस का उद्देश्य ये है कि भारत के पूरे शिक्षा की प्रथा को कब्जा कर लिया जाए। उनके लोग वाइस चांसलर्स बनाए जाएं, प्रिंसिपल्स बनाए जाएं, उनके लोग शिक्षा विभाग में आए। तो इसीलिए अभी भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई ठोस कदम नहीं आई है कि वे शिक्षा विभाग में सुधार चाहते हैं। और अभी तक जो 20 जुलाई को मारपीट बच्चों के साथ हुई, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं। विपक्ष एक है और अभी विपक्ष के दलों की बैठक है। इंडिया गठबंधन के सभी लीडर्स बैठक करेंगे और जो फैसला होगा आपको जानकारी में ला दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की एजुकेशन का, एग्जामिनेशन का ये जो संघर्ष है बड़ा है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है इसने शिक्षा को चौपट कर दिया है। एजुकेशन में कैसे अपने लोगों को बैठा दे, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोगों को। और मैं बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर युवाओं के, नौजवानों के, उनके मनोबल को और उनकी चेतना को। ये सरकार उनकी चेतना को चुनौती नहीं दे सकती है। की व्यवस्था 302 में हत्या की आजीवन कारावास या फांसी कभी रुकी? कानून से नहीं रुक सकता है। पेपर लीक होता है या तो पेपर बनाने वाला, या जहां पेपर छपता है, या कुछ बहुत महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर्स जिनकी पहुंच बहुत है, वो सेटिंग उनकी होती है, वहां से लीक होता है। देखिए, मैंने सुना है कि अभी भी एफआईआर फाइल कर रहे हैं बिहार में, बंगाल में स्टूडेंट्स के खिलाफ। ये मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है अभी। तो मतलब फिर फायदा क्या हुआ? और वहीं देखिए